चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। तो पहला तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट ब्रीफली इट्स एसेंशियल्स, उसके एसेंशियल्स लिखने हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। एक तो ये पूछा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझाओ, दूसरा उसके एसेंशियल्स पूछे हैं, और तीसरा उसके रूल्स पूछे हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आंसर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया हुआ है। उसमें डेफिनेशन में हम मेन क्या बताएंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच इवेंट डज और डज नॉट हैपन। ये डेफिनेशन हम लिखेंगे। साथ में अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, एसेंशियल्स। एसेंशियल्स में क्या बताना है, इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, event must not be mere will of the promiser and event must be uncertain। डायरेक्टली बुक में से ये सारे पॉइंट्स हैं। एंड रूल्स, तो रूल्स में एनी 3 रूल्स इन्होंने बोले हैं, यहाँ पे लिखा है एनी 3 रूल्स बताने हैं। तो उसमें अपन जो फर्स्ट 3 रूल्स है, अगर इवेंट हैपनिंग वाली कंडीशन हो, यहाँ पे क्या लिखा है कि टू डू और यहाँ पे देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, डज और डज नॉट हैपन, डज और डज नॉट हैपन। मतलब कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट होना या इवेंट नहीं होना, दोनों ही कंडीशंस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो हम लोग पहले बताएंगे इवेंट हैपनिंग। तो अगर इवेंट हैपनिंग वाली कंडीशन है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस द इवेंट हैपन्स। जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये हम क्या बता रहे हैं, उसके रूल्स बता रहे हैं। अगर सपोज करो कंडीशन थी इवेंट नॉट हैपनिंग वाली, मतलब ये डज नॉट हैपन वाली कंडीशन थी, तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली अपॉन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, इवेंट नॉट हैपनिंग। तो वो कब होगा, इवेंट नॉट हैपनिंग वाली बात कब वैलिड मानी जाएगी, जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। ऑलरेडी अपन बुक से इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप लोग बुक में से जाके पढ़ेंगे, एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। लिविंग, थर्ड कंडीशन है, अगर लिविंग पर्सन के ऊपर डिपेंड होने वाली कोई कंडीशन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रूल क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज इफ लिविंग पर्सन, एलपी मतलब लिविंग पर्सन, डज समथिंग टू मेक द इवेंट इम्पॉसिबल। मतलब कि उस लिविंग पर्सन ने कोई ऐसी हरकत कर दी है कि अब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सीज होने का मतलब ये भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अजय को ये वादा किया था, अगर हमने कंडीशन ये लगाई थी कि अजय अगर रानी से शादी करेगा, अजय अगर रानी से शादी करेगा तो पैसे दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि अजय अगर रानी से शादी करेगा तो पैसे दिए जाएंगे, पर अजय ने रीना से शादी कर ली, तो अब अजय की रानी के साथ शादी तो इम्पॉसिबल हो गई है। यानी कि एक लिविंग पर्सन, जैसे कि अजय ने एक ऐसा काम किया, डज समथिंग, जिस कारण से अब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गई। कौन सी इवेंट थी, कि अजय की जो शादी रानी के साथ होनी चाहिए थी वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अजय ने क्या किया है, रीना के साथ शादी कर ली। तो ये भी एक रूल है कि अगर लिविंग पर्सन कोई ऐसा काम करता है कि जिस कारण से वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। ये भी वन ऑफ द रूल्स है। अपने को 3 रूल्स बताने हैं, आप ये 3 रूल्स बता दोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा के भी जो रूल्स है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर फिक्स टाइम का अगर कोई कंडीशन लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस अगर 1 ईयर के अंदर अंदर हुई तो पैसा मिलेगा, तो वो 1 साल के अंदर अंदर ही वो फायर होनी चाहिए। अगर 1 साल के बाद में अगर वहां पे आग लगी है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नॉट विद इन फिक्स टाइम वाली कंडीशन भी हो सकती है, जैसे अपन ने क्लास में समझा था कि अगर कोई शिप दुबई से सूरत आ रही है और अगर वो जो टाइम दिया है फॉर एग्जांपल 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर अंदर अगर नहीं आई शिप, नॉट रीचिंग द पोर्ट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। नॉट विद इन फिक्स टाइम मतलब कि कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर सही टाइम पर अगर वो शिप नहीं आई तो
तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड लास्ट में इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ के लिए किया है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऐसा बोला कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा अगर कल सन वेस्ट से निकलेगा। सबको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अगर हम किसी के साथ इस टाइप का वादा कर रहे हैं कि कल अगर सन वेस्ट से रेज होगा, मतलब सन राइजेज इन द वेस्ट होगा, तो हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे। तो ये तो आप इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो शुरुआत से ही वॉइड माना जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन में 3 ही कंडीशंस बोली है, तो आप ये शुरुआत की 3 कंडीशंस बताओगे तो भी चलेगा। बाकी आपको इन 6 कंडीशंस में से जो भी 3 कंडीशंस याद आए आप वो बता सकते हो। इसका फुल लेंथ आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, आप लोग देख लीजिएगा।